जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी एनसीईआरटी क्लास 10th। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस इज R is cut into 5 equal parts. These parts are then connected in parallel. If the equivalent resistance of this combination is R dash, then the ratio R upon R dash is. तो देखिए इसमें पहले हम लोग समझ लेते हैं क्या है कि एक तार है, वायर है, वायर को 5 इक्वल पार्ट में कट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? वायर को 5 इक्वल पार्ट में कट कर लेते हैं। उस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो गिवन है, R है, और जो 5 इक्वल पार्ट में हम उसको कट कर लेंगे तो जो हमारा रेजिस्टेंस है वो भी डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे होता है? लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी लेंथ जिस रेशियो में जैसे कम होगी उसी रेशियो में रेजिस्टेंस भी कम होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। ये एक वायर है, ठीक है, इसका जो रेजिस्टेंस है वो R है। ठीक, इसको 5 इक्वल पार्ट में ऐसे कट कर देते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5। अब अगर हमने कट कर दिया है तो कट करने पर क्या हो जाएगा कि इसका जो रेजिस्टेंस है AB उसी रेशियो में कम हो जाएगा। मतलब हर एक पार्ट का जो रेजिस्टेंस होगा वो R/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? R/5। ध्यान से देखें। क्लियर? तो चलिए, कहा गया है इसमें कि उसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ये जो कट किए हैं इनको किस में कनेक्ट करते हैं? पैरेलल में। तो देखिए पैरेलल में अगर कनेक्ट करेंगे तो हो जाएगा 1/R डैश। आपका जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है वो R डैश दिया हुआ है, इक्वल टू 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5। ध्यान से देखें, ये सभी को क्या किया, जो ये टुकड़े थे, पीस थे 5, उनको हमने अगर कनेक्ट किया पैरेलल में तो पैरेलल के लिए आपका फार्मूला क्या होता है? 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसी तरीके से लिखते जाइए। तो देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/R डैश इक्वल टू, ये रेसिप्रोकल में आ जाएगा। ठीक है, ये 5 आपको ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R। ठीक है, अब देखें 1/R डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखें, आपने फ्रैक्शन में पढ़ा होगा कि अगर आपका डिनोमिनेटर इक्वल हो तो न्यूमरेटर को प्लस करके अपॉन डिनोमिनेटर कर देते हैं, हो जाएगा। तो देखिए R सभी में डिनोमिनेटर R ही है, तो न्यूमरेटर जो है उसको ऐड कर लीजिए। 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 25 अपॉन R। क्लियर? अब इस R को क्या करेंगे? अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा? इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो हो जाएगा R इक्वल टू 25R डैश, हो जाएगा ना। अब इस R को अगर इधर लाएंगे तो ये आ जाएगा डिवाइड में, R/R डैश इक्वल टू 25। क्लियर? तो इस तरह से जो आपका आंसर होगा वो 25 होगा। क्लियर? तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सेकेंड क्वेश्चन है,
Which of the following terms does not represent electrical power in a circuit? मतलब ये है, इसमें रिलेशन दिए हुए हैं हर ऑप्शन में, फार्मूले का एक पार्ट है। तो ऐसी कंडीशन में कहा है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो पावर को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो देखिए इसमें है क्या, मैं लिख देता हूं ऑप्शन। पहला ऑप्शन है पी आर, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका आई आर स्क्वायर। थर्ड ऑप्शन है वी आई एंड फोर्थ ऑप्शन है वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। अब देखिए आपको मैं बता दूं कि पावर के लिए जो फार्मूला होता है वो वी आई होता है, P इक्वल टू वी आई। अब P इक्वल टू वी आई, तो इसमें कहा गया है कि कौन रिप्रेजेंट नहीं करता, तो वी आई तो रिप्रेजेंट करता है, तो ये तो होगा नहीं। इसके बाद में क्या हो जाएगा, एक और फार्मूला होता है P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ए भी गया, ए भी है। अब देखिए अगला क्या होता है, आई पी इक्वल टू आई स्क्वायर अपॉन आर। अब ये हो कैसे जाएगा, आप सोचते हैं कैसे हो जाएगा, चलिए बता देते हैं। पी वी इक्वल टू वी आई है, क्लियर। अब देखिए क्या होता है, v इक्वल टू आई आर होता है ना। तो v इक्वल टू आई आर होता है, तो हम लिख सकते हैं इसको i इक्वल टू वी अपॉन आर। और v अपॉन आर यहाँ पर रख दीजिए वैल्यू i की, तो v इंटू वी अपॉन आर, तो आपका क्या हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन आर, क्लियर। अब अगर यही काम हम ये करें कि जैसे v इक्वल टू आई आर है, यहां पर फिर नोट कर लेते हैं, देखिए ध्यान से, इसको हटा देते हैं। अब क्या करें, अभी तो i की वैल्यू रखी थी, अब अगर हम रखें v की वैल्यू, तो p इक्वल टू v की जगह क्या रख देंगे, आई आर इंटू आई ऐसे ही रहने दीजिए, तो क्या हो जाएगा, i का i में मल्टीप्लाई हो जाएगा, आई स्क्वायर आर हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के जो आपके हैं ये ऑप्शन, यानी सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, ये थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन और फर्स्ट ऑप्शन, इसको, और ये जो आपका है सेकेंड ऑप्शन, अगर इसमें हम देखें तो जो आपका सेकेंड ऑप्शन है यही आपका फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। जो सेकेंड ऑप्शन है वही फॉलो नहीं होगा, बाकी सब फॉलो है, ठीक है ना। ये आई स्क्वायर आर है, ये गलत नोट हो गया था, ठीक है। ये वाला जो है ये फॉलो नहीं करेगा पावर को, तो इस वजह से आपका जो ऑप्शन है वो बी सही होगा, यानी बी पावर को फॉलो नहीं करेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट and 100 watt when it is operated on 110 volt the power consumed will be। देखिए एक चीज तो इसमें क्लियर है कि अगर इसमें पोटेंशियल में किसी तरह का कोई चेंज आएगा तो करंट में भी चेंज आएगा। इस वजह से, क्योंकि ओम्स लॉ को अगर आप देखें तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है ना। तो इस बेस पर अगर हम देखें तो पोटेंशियल अगर हमारा कम या ज़्यादा होता है तो उसका असर हमारा करंट पर भी पड़ता है। तो चलिए जो गिवन है उसको पहले नोट कर लेते हैं। गिवन क्या है इसमें, पोटेंशियल 220 वोल्ट, इसके बाद में पावर है, पावर कितना है 100 वॉट, 100 वॉट, क्लियर। तो फर्स्ट कंडीशन में इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस निकालेंगे। क्या करेंगे, रेजिस्टेंस निकालेंगे। रेजिस्टेंस क्यों निकालेंगे, रेजिस्टेंस इसलिए निकालेंगे क्योंकि भले ही किसका, पोटेंशियल में अगर कोई प्रॉब्लम आएगी, पोटेंशियल कम ज़्यादा होगा तो करंट
पर भी उसका असर पड़ेगा, लेकिन रेजिस्टेंस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ओम्स लॉ में ये साफ है कि आप V और I की रीडिंग कितनी भी ले, लेकिन उसका जब रेशियो निकालेंगे तो कांस्टेंट ही रहेगा, यानी उसका R की वैल्यू जो है वो फिक्स रहेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्या हो जाएगा। R इक्वल टू, फॉर्मूला क्या आपका हो जाएगा, R इक्वल टू V स्क्वायर बाई P, V स्क्वायर बाई P। क्लियर? तो V की वैल्यू क्या है, 220 होल स्क्वायर अपॉन 100। क्लियर? अब देखिए 22 का अगर स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 484, डबल जीरो बढ़ा देते हैं और यहाँ पर बाई 100 हो जाएगा, डबल जीरो कट कर दीजिए, तो आपका जो रेजिस्टेंस है वो कितना आ गया, 484 ओम। क्लियर? अब यहां पर कहा गया है कि जो बल्ब है वो अगर 110 वोल्ट पर ऑपरेट हो, कितना, 110 वोल्ट, when the bulb is operated on 110 वोल्ट। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, तब निकालेंगे इसमें करंट, लेकिन इसमें करंट नहीं पूछा है, इसमें कहा है कि अगर बल्ब 110 वोल्ट पर ऑपरेट हो तो ऐसी कंडीशन में फिर पावर क्या होगा, पावर निकालने को बोला है। तो देखिए आपका जो पोटेंशियल है वो कितना दिया, 110 वोल्ट, और आपका जो रेजिस्टेंस है वो आ चुका है कितना, 484 ओम। क्लियर? तो अब हम निकाल लेते हैं पावर। पावर इक्वल टू फॉर्मूला क्या लगेगा, V स्क्वायर अपॉन R, यही हो जाएगा ना, V स्क्वायर अपॉन R। तो ध्यान दें V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 110 होल स्क्वायर अपॉन R की वैल्यू है 484। क्लियर? इसको मैं ऊपर लिख देता हूं, हो सकता है आपको दिख न रहा हो, 110 होल स्क्वायर अपॉन 484। तो इसको 110 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 टाइम इसको हम लोग नोट कर देते हैं, डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई मत कीजिएगा क्योंकि इसको कैंसिल भी करना पड़ेगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिवाइड करने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो देखें 11 से हम कट कर देंगे, 11 10 जा 110, और 11 से इसको कट करेंगे तो 44 आएगा, 11 से इसको कट करेंगे 10 हो जाएगा, इसको कट करेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10, यानी कुल मिला के आ जाएगा 25 वॉट। कितना आएगा, 25 वॉट। क्लियर? तो इस तरह से आपका जो ऑप्शन है वो डी सही है। सब कुछ अगर अच्छा लग रहा है, न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना, अपने इस मित्रों में शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो ब्रेनर साइंस चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी की बटन को दबा दें, और जो ऑल है उसको भी प्रेस कर दें, तभी आपके पास समय से वीडियो पहुंचेगा। ये चैनल पूरी तरीके से साइंस का ही चैनल है, इसमें कोई दूसरा कंटेंट नहीं रहता है। ठीक है, और हम इसी तरीके से कंटिन्यूअस वीडियो आपको देते रहते हैं, इसकी चिंता मत कीजिए, कंप्लीट प्रिपरेशन करवाऊंगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखें क्वेश्चन नंबर 4 है, टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल एंड ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर्स are first conducted in series and then parallel in a circuit across the same potential difference.
the ratio of heat produced in series in parallel combination should be। तो देखिए इसमें कहा है कि कंडक्टिंग वायर्स हैं दो जो सेम मटेरियल के बने हुए हैं, इक्वल लेंथ के हैं और इक्वल डायमीटर है उनका, और पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम है। ठीक है, तो बोला गया है कि जो हीट प्रोड्यूस हो रही है इन पैरेलल और इन सीरीज में कॉम्बिनेशन उनका करने पर, तो उसका रेशियो बताइए क्या है। तो चलिए रेशियो फाइंड करते हैं। तो मान लीजिएगा ये दो कंडक्टर्स हैं, दो कंडक्टर वायर हैं, ठीक है, इनके इक्वल लेंथ है, इसकी लेंथ L है तो इसकी भी लेंथ L है, एक ही मटेरियल के बने हैं। ठीक है, इसका अगर रेजिस्टेंस R है तो इसका भी रेजिस्टेंस R है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में इन सीरीज में अगर हम इनको कनेक्ट करें, किसमें करें, इन सीरीज में, when we are connected in सीरीज, तो क्या हो जाएगा, मान लीजिएगा रिजल्टेंट जो रेजिस्टेंस है उसको R डैश मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा R प्लस R इक्वल टू 2R हो जाएगा। और अगर हम इसको कनेक्ट करें किसमें, पैरेलल में, when we are connected in parallel, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/R डैश, डबल डैश कर दीजिए क्योंकि इसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस अलग होगा, और तो ऐसी कंडीशन में ये क्या हो जाएगा 1/R प्लस 1/R। क्लियर, ये हो जाएगा 2/R। अब तो R डबल डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा R/2। क्लियर, अब हम निकालेंगे रेशियो, क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे। ध्यान से देखें, तो रेशियो निकाल लेते हैं। रेशियो निकलेगा क्या, 2R/R/2, यही आएगा ना, 2R/R/2। इसका पूछ रहा है, इसमें हीट का रेशियो पूछ रहा है, तो हीट का रेशियो निकाल लेते हैं। तो मान लीजिए इन सीरीज के लिए HS इक्वल टू क्या हो जाएगा, हीट के लिए फार्मूला क्या होता है, V²T अपॉन RS। RS का मतलब क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस इन सीरीज। क्लियर, ये हो जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दीजिए। इसी तरीके से HP का मतलब क्या हो जाएगा, हीट इन पैरेलल, पैरेलल कनेक्ट करेंगे तो कितनी हीट हो जाएगी, यही रहेगा V²T बाई यहाँ RP हो जाएगा इक्वल टू। तो देखिए ऐसा है, वहां पर हमने जो कंसीडर किया है वो R डैश किया, इसलिए यहाँ करिए नहीं तो प्रॉब्लम आएगी, यहाँ डबल डैश कर देते हैं। तो यहाँ पर रेशियो निकाल लेंगे, रेशियो निकलेगा HS अपॉन HP इक्वल टू V²T अपॉन R डैश अपॉन V²T अपॉन R डबल डैश हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, V²T बाई R डैश, और इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल, ये हो जाएगा R डबल डैश बाई V²T, ये कट जाएगा तो बचेगा आपका क्या, R डबल डैश बाई R डैश। तो R डबल डैश कितना है, R डबल डैश जो है वो कितना है, R/2 है ना, R/2, और R डैश कितना है 2R हो जाएगा, इसके बाई 1 कर दो, क्या आ जाएगा R/2 इंटू 1/2R, R से R कट जाएगा तो क्या बचेगा 1/4। इसका मतलब है रेशियो क्या आ जाएगा,
रेशियो आपका आएगा 1:4। ठीक है, यानी आंसर आपका कौन सा सही होगा? आंसर आपका सही होगा सी वाला ऑप्शन सही है, 1:4। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हुआ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ इज अ वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। मतलब ये है कि वोल्ट मीटर को किस तरीके से कनेक्ट करेंगे, ठीक है ना, पोटेंशियल मेजर करने के। अगर 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल को मेजर करना हो तो हम वोल्ट मीटर को किस तरह से कनेक्ट करेंगे। किस तरह से कनेक्ट करने का मतलब है, इन सीरीज में कनेक्ट करेंगे या इन पैरेलल में करेंगे। तो इसका आंसर है इन पैरेलल में। ठीक है, जब भी हम 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल को मेजर करेंगे तो वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। क्लियर? तो चलिए अब देखते हैं, ये आंसर हो गया आपका 5th का। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। अ कॉपर वायर हैज डायमीटर 0.5 millimeter and resistivity of 1.6 into 10⁻⁸ ohm meter. What will be the length of this wire to make its resistance 10 ohm? How much does the resistance change if the diameter is doubled? ठीक है, तो इसमें जो पहले गिवन है उसको नोट कर लेते हैं। डायमीटर यहां दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 है, डायमीटर इक्वल टू 0.5 mm। ठीक है, इसको अगर मीटर में चेंज करना चाहें तो ये हो जाएगा 0.5/1000। 1000 से डिवाइड करेंगे, ये हटा देंगे इसको तो ये आ जाएगा 10,000 हो जाएगा, यानी इसको हम लिखेंगे तो आ जाएगा 5 × 10⁻⁴ मीटर। क्लियर? इसके बाद में अगर हम चाहें इसका रेडियस निकालने के लिए, रेडियस, तो रेडियस क्या हो जाएगी, इसका हाफ, यानी 5/2 × 10⁻⁴ मीटर। क्लियर? इसके बाद में दिया हुआ है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी कितना दिया है, रेजिस्टिविटी है 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर। क्लियर? और कुछ दिया है, हाँ, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया है 10 ओम। ठीक है, अब इसमें पूछा गया है कि हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड। अगर डायमीटर को डबल कर दें तो कितना चेंज हो जाएगा रेजिस्टेंस। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। पहली चीज एक ये है कि आपका जो रेजिस्टिविटी का फार्मूला होता है वो क्या होता है, R इक्वल टू, लिखते हैं जैसे R इक्वल टू ρL/A होता है ना। इसको अगर हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें रेजिस्टिविटी चाहिए, तो ρ इक्वल टू RA/L ऐसे लिख सकते हैं ना, RA/L। लेकिन यहां पर अगर देखा जाए रेजिस्टिविटी तो आपकी दी है, निकालना क्या है, L को निकालना है। L को निकालना है, तो चलिए फिर तो इसको चेंज करना पड़ेगा। जब हमें L को निकालना है तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, इसके अपॉन 1 कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा RA इक्वल टू ρL, है ना, ρL। तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा, RA/ρ, यही आएगा ना। तो चलिए शुरू करते हैं, वैल्यू रखते हैं और सॉल्व करते हैं। L इक्वल टू, R की वैल्यू है 10 इंटू A की वैल्यू कितनी है, πr² होता है ना, πr², यहां कर लेंगे A की वैल्यू πr²,
और अपॉन रो की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻8, यही रहेगा ना। तो चलिए इसको आगे कर लेते हैं। आगे क्या होगा, यहाँ पर अगर देखें तो ये 10 और पाई की वैल्यू हो जाएगी 3.14 और आर की वैल्यू क्या थी 5/2 इंटू 10⁻⁴, ये होगा अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁸। क्लियर। देखिए यहाँ पर अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करना चाहें 3.14 में तो ये आ जाएगा 31.4, ठीक है। और यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा 25/4 इंटू 10⁻⁸, ये आ जाएगा अपॉन ये 1.6 इंटू 10⁻⁸। तो चलिए ये तो कट जाएगा ना, यहाँ से डेसिमल भी दोनों हट जाएंगे, हटेंगे। तो आगे जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 314 इंटू 25 अपॉन 4 इंटू 16, ये आएगा। हम चाहें तो 2 से काट सकते हैं इसको भी, 2 8 जा 16 और ये 2 1 जा 2 11 2 5 जा 10 और 2 7 जा 14, ठीक है। तो ये हो जाएगा 157 इंटू 25। तो नीचे आपका आ जाएगा 64, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3925 बाई 64। डिवाइड अगर आप करेंगे तो डिवाइड करने पर आ जाएगा 122.65, ठीक है। ये हो जाएगा मीटर। यही आपका है आंसर। तो क्वेश्चन कैसा लगा, अच्छा है। देखिए ये जो हमने क्वेश्चन करवाया है वो पूरी तरह थोड़ा कैलकुलेशन था, इसमें आप लोग थोड़ा सा मन लगा कर करेंगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब तो क्वेश्चन में रहता ही है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आगे यानी क्वेश्चन नंबर 6 से आगे हम चलेंगे और वीडियो तो पर डे एक आता ही रहेगा, तो आप लोगों का एक्सरसाइज जल्दी ही क्लियर हो जाएगा। और वैसे भी आपका जो साइंस में जो फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स हैं वो मेन लाइट और आपका इलेक्ट्रिसिटी में ही है, तो हम समय से पहले आपके न्यूमेरिकल्स कंप्लीट कर देंगे, आप एकदम निश्चिंत रहें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ब्रेनोसाइड चैनल यूट्यूब है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में जो ऑल का ऑप्शन है उसको भी प्रेस करें ताकि हम कोई वीडियो डालें तो तुरंत आपके पास उसकी इन्फॉर्मेशन पहुंचे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।